दृश्य एक, जंगल की रात, जंगल की घनी अंधेरी रात, चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर बिखर रही है। ऋत्विक शिवन्या को अपनी कार में लेकर एक सुनसान झोपड़ी की ओर बढ़ता है। शिवन्या बेहोशी की हालत में है, उसके चेहरे पर दर्द और रहस्य की रेखाएं साफ दिख रही हैं। ऋत्विक बार बार उसकी ओर देखता है, उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा है। ऋत्विक मन में, शिवन्या तुम कौन हो? ये जलने के निशान, ये डर, क्या तुम वही हो जिससे सब डर रहे हैं? वह झोपड़ी में पहुँचता है और शिवन्या को बिस्तर पर लिटाता है। पास में रखी एक पुरानी किताब पर उसकी नजर पड़ती है, जिसके कवर पर सांप की आकृति बनी है। वह किताब उठाता है, लेकिन तभी शिवन्या की उंगलियां हल्के से हिलती हैं। कॉलेज में बढ़ता शक। कॉलेज के कैंटीन में ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ बैठा है। सूरज सेन की मौत के बाद से माहौल में तनाव है। हर कोई सवाल उठा रहा है। दोस्त एक, ऋत्विक तू उस रात शिवन्या के साथ था ना? कुछ तो देखा होगा तुझे। दोस्त दो, हाँ, और वो हमेशा इतनी रहस्यमयी क्यों रहती है? कुछ तो गड़बड़ है। ऋत्विक चुप रहता है, लेकिन उसका दिमाग उलझन में है। उसे याद आता है कि उस रात पार्टी में शिवन्या कुछ देर के लिए गायब। उसका मन कहता है कि शिवन्या निर्दोष है, लेकिन दिल में एक का कीड़ा कुल भुलाने लगता है। तभी शिवन्या कैंटीन में दाखिल होती है। उसकी चाल में वही पुराना आत्मविश्वास है, लेकिन चेहरा थोड़ा थका हुआ। वह ऋत्विक को देखकर हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन ऋत्विक का जवाब ठंडा रहता है। दोस्त एक कान में फुसफुसाते हुए, देख वही आ गई, कुछ तो गड़बड़ है भाई। सीन 3, गुरुजी की गुप्त योजना। एक पुराने अंधेरे मंदिर में गुरुजी अपने काले दर्पण के सामने बैठा है। दर्पण में अब भी शिवन्या का चेहरा उभर रहा है और उसके पीछे नागमणि की चमक साफ दिख रही है। गुरुजी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। गुरुजी अपने आप से, नागिन तू कितना भी भाग ले, नागमणि की शक्ति मुझे बुला रही है। तेरा अंत नहीं, तेरा वश ही मेरा हथियार होगा। वह एक प्राचीन किताब खोलता है, जिसमें नागमणि को नियंत्रित करने का मंत्र लिखा है। वह मंत्र पढ़ना शुरू करता है और कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगती है। तभी दर्पण में शिवन्या का चेहरा दर्द से कराहता हुआ दिखता है। सीन 4, अंकुश रैना का डर दृश्य 5, शिवन्या का रहस्य। शिवन्या एक पुराने मंदिर में अकेली बैठी है। उसके सामने एक प्राचीन मूर्ति है, जिसमें एक सांप नागमणि को थामे हुए है। वह मूर्ति के सामने सिर झुकाती है। शिवन्या मन में, माँ मैंने वादा किया था कि मैं नागमणि की रक्षा करूंगी, लेकिन ऋत्विक उसका प्यार मुझे कमजोर कर रहा है। क्या मैं गलत हूँ? तभी मंदिर में हवा का एक तेज झोंका आता है और एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। आवाज, शिवन्या तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा संदेह। नागमणि की शक्ति तुम्हारी आत्मा में है। शेषा को तैयार करो, क्योंकि गुरुजी अब तुम्हारा शिकारी बन चुका है। शिवन्या की आंखें फिर से पीली चमक से भर जाती हैं। वह उठती है और मंदिर से बाहर निकलती है। उसका चेहरा अब और दृढ़ हो चुका है। दृश्य 6, ऋत्विक का सामना। दृश्य 6, ऋत्विक का सामना। ऋत्विक उस किताब को पढ़ रहा है जो उसे झोपड़ी में मिली। किताब में नागमणि और नागवंश की कहानियां लिखी हैं। वह पढ़ता है कि नागमणि की रक्षा करने वाली नागिन हर 100 साल में एक बार अपने दुश्मनों से बदला लेती है। ऋत्विक मन में, क्या शिवन्या? नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन वो जलने के निशान, वो डर। वह किताब बंद करता है और शिवन्या को ढूंढने निकल पड़ता है। जंगल में उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखती है। वह उस ओर बढ़ता है और देखता है कि शिवन्या एक चट्टान पर बैठी है। उसके चारों ओर सांपों की छायाएं नाच रही हैं। ऋत्विक चिल्लाते हुए, शिवन्या ये सब क्या है? शिवन्या चौंक कर पीछे मुड़ती है। उसकी आंखें अब पूरी तरह पीली हैं। वह एक पल को रुकती है, फिर धीरे से कहती है, शिवन्या ऋत्विक तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दृश्य 7, गुरुजी का जाल। सीन 6, ऋत्विक का पीछा। ऋत्विक अब शिवन्या के पीछे सच जानने की जिद में है। वह जंगल में उस जगह पहुँचता है जहाँ उसे शिवन्या मिली थी। वहाँ उसे कुछ अजीब से निशान मिलते हैं। जमीन पर सांप के रेंगने के निशान। ऋत्विक हैरान, ये क्या है? ये तो सांप के निशान है। शिवन्या तुम सचमुच क्या हो? तभी उसे दूर से एक चमक दिखती है। वह उस ओर बढ़ता है और एक छोटा सा तालाब देखता है, जिसके किनारे एक चमकदार पत्थर पड़ा है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक तेज रोशनी निकलती है और वह पीछे गिर जाता है। सीन 7, अंतिम टकराव की शुरुआत। रात का समय। गुरुजी अपने मंदिर में एक यज्ञ कर रहा है। यज्ञ की आग में शिवन्या का चेहरा बार बार उभर रहा है। गुरुजी के चेहरे पर विजयी मुस्कान है। गुरुजी बस अब वो मेरे काबू में है। नागमणि मेरा होगा और ये नागिन मेरी गुलाम। तभी मंदिर के बाहर एक तेज हिस्से की आवाज आती। शिवन्या नागिन के रूप में वहाँ पहुँच चुकी है। उसकी आंखें गुस्से से लाल। शिवन्या, गुरुजी तुमने मेरे परिवार को छीना, मेरी माँ को मारा, अब तुम्हारी बारी है। गुरुजी हंसते हुए, शेष रात की ये काली परछाइयाँ रहस्य का ऐसा जाल बुन चुकी है, जिसमें हर कदम मौत के करीब ले जा रहा है। ऋत्विक का प्यार और शक की लड़ाई, शिवन्या का सच और गुरुजी का षड्यंत्र अब टकराने वाले हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ऋत्विक उस सच को झेल पाएगा? क्या शिवन्या अपनी नागमणि बचा पाएगी, या फिर गुरुजी की काली ताकत पर भारी पड़ जाएगी? असली खेल तो अब शुरू हुआ है और उसका अगला अध्याय आपको हिला कर रख दे। याद रखो, अगर अगले पार्ट की असली आग देखनी है तो 500 कमेंट पूरे करो, वरना ये रहस्य यहीं अधूरा रह जाएगा।